अभी हमारे पास एक प्यारी सी पोएटेस आने वाली है, तो उनके लिए कुछ ऐसा लिखा है कि दिन भर की किताबों और ब्लैक बोर्ड के साथ वक्त बिताने के बाद अब बारी है जज्बातों को पन्नों पर उतारने। स्वागत करते हैं तनुज पांडे जी का। वो खुद एक टीचर है और बहुत प्यारा लिखती हैं। उनकी कहानियाँ किस्से हम सुनते रहते हैं, आज आप खुद सुनिएगा। A very good evening to everyone present over here. Beginning हो गई सर के क्वेश्चन से, so we just got yeah, that's fine. Every time I just talk about something different. So just yesterday evening I was sitting at home and suddenly I just recall that it's been 5 years to me visiting my village. So and yeah, I have been very busy in those 5 years to building myself, to working on myself and improving myself more better. Due to education, work and career, I couldn't visit the place where I was born. So today my question is with everyone, and that is, what is home? Is home just 4 walls and a roof, or is it a place where our tired heart finally feels safe? Home isn't just roof. It is a feeling where we feel safe. So अक्सर मैंने लोगों से सुना है, मुझसे पूछते हैं कहाँ की रहने वाली हो, घर कहाँ है आपका, कहाँ से हो, घर कहाँ है। आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो, घर कहाँ है आपका। तो उसी को मैंने कुछ अपने शब्दों में लिखा है और मैंने ये कल ही लिखा है। तो ये इस तरह है कुछ कि जब जन्मभूमि कर्मभूमि नहीं रह जाती है, पर एक याद, एक फरियाद जिंदगी बिताने या गुजारने की ख्वाहिश जहाँ, हम वहाँ से आते हैं। वाह, क्या बात है। The real peace we feel, we all have our preference in our life कि हमें कहाँ अच्छा लगता है। मुझे जहाँ अच्छा लगता है मैंने वहाँ के बारे में लिखा है। So okay, जहाँ बचपन बीता सपने देखे और भरी उड़ान, जहाँ बचपन बीता सपने देखे और भरी उड़ान, दिल कहीं और ना लगा जहाँ बसती है हमारी जान। हम वहाँ से आते हैं जहाँ और जीने को जी चाहता है, वहाँ जब तक रहे यहाँ की फिक्र रहती थी, यहाँ जब आ गए हैं तो वहाँ की याद आती है। ऐ शहरे अजनबी, अब हम किसे जाकर बताएं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ की याद आती है। In village, the feeling which I belong from UP, उत्तर प्रदेश, जहाँ की feeling ही अलग है। वहाँ का खाना, वहाँ का रहना and everything, the farming and all. I have actually lived over there for I think till 12 years I was in village. Later on, due to education, we had to shift to Mumbai. So I just miss my village, the feeling which I am connected to that place. Cities gave me roads, noise and lights. Never a place to rest, never a place where I can find peace. But my village, my soul, no lights, yet it knew my name, a different feeling. So yeah, it was something purely written by me about my village. मैं काफ़ी कुछ ऐसे ओल्ड पोइट को भी सुनती हूँ, उनके बारे में भी काफ़ी जानने की कोशिश करती हूँ एज आई एम टीचर. सो आई एम वेरी मच प्रोन टूवर्ड्स लर्निंग समथिंग, नोइंग मोर थिंग्स. तो गिरिजा माथुर जी की कुछ पंक्तियाँ थी जो मैंने पढ़ी और आई डोंट नो हाउ आर यू गाइज गोइंग टू कनेक्ट विथ इट, बट ये पूरी जिंदगी को सिखा रहा है. तो आई वुड लाइक टू गिव माई वॉइस टू दोज लाइन्स. कुछ न पाया जिंदगी में रही सांझ अनाथ, लौट आए युद्ध से हम हाय खाली हाथ. आज तक मानी नहीं वह आज मानी हार, एक था विश्वास वह भी छोड़ता है साथ. कहाँ मैंने नीयत इसी सब खत्म कर दे, कहाँ मैंने नीयत इसी सब खत्म कर दे. लूट ले मेरी आस्था विश्वास रहने दे, नियति बोली अरे वो आस्था वाले तू होश कर, जिंदगी में साथ देता नहीं है कोई बसर. असलियत से युद्ध होता है निहत्ता जान ले, इसलिए तू पूर्व इसके कवच कुंडल डाल ले. दिस लाइन्स ऑफ गिरिजा माथुर जी, उनकी ये लाइन्स हमें जिंदगी सिखाती है. हमें ये भी सिखाती है कि हम कुछ लेके नहीं जाते हैं, हम यहाँ से खाली हाथ ही जाएंगे. सो टू अस उनकी पोएट में बहुत सारी ऐसी लाइन्स है जो जिंदगी जीना सिखाती है और ये भी सिखाती है कि हमें आपस में काइंडनेस के साथ रहना चाहिए. वी शुड respect and value each other. Thank you so much. Very nice.